वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स करते हैं। फुल चैप्टर करेंगे और इसके बाद इसके कीवर्ड्स और फिर एक्सरसाइज करेंगे। चलिए फुल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। ओके, हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्या जरूरत होती है, हमें मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना है। ओके, सेकंड टॉपिक है इसका ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। और थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इस चैप्टर का ये नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को हमें ग्रुप करके रखना है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में भी कुछ 5 सब टॉपिक्स हैं। तो वो 5 टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपीयरेंस, हम मटेरियल्स को ग्रुप करेंगे अपीयरेंस के वजह से। अपीयरेंस क्या होता है, हम देख के पता लगा लेंगे, जैसे लकड़ी है, ये लोहा है, ये सब होते हैं अपीयरेंस, देखते ही पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका हार्डनेस, हार्डनेस ऐसे पता करेंगे ये चीज हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। थर्ड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होता है जो चीज पानी में घुल सकती है और जो चीज नहीं घुल सकती उसे कहते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। फोर्थ फ्लोट और सिंक, फ्लोट मतलब तैरना और सिंक डूब जाना। हम जब भी ग्रुप बनाएंगे तो 2 चीज में बनाएंगे, फ्लोट जो तैर सकता है, सिंक जो डूब जाता है। ओके, लास्ट है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होती है मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम ये पता लगाते हैं कि आर पार हम देख सकते हैं या नहीं। जैसे दीवार है, दीवार के हम आर पार नहीं देख सकते, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हम आर पार देख सकते हैं, जैसे हमारे आसपास की जो हवा है हम आर पार देख सकते हैं ना, यही होती है ट्रांसपेरेंसी। तो अभी हम ये 5 टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स को ग्रुप करना ही क्यों है, क्यों जरूरत पड़ गई हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की। तो इसका आंसर देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एवरीडे लाइफ में मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं अपने ही कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आप अपने कपड़े एक जगह रखते होंगे और कॉपी किताबें अपनी एक जगह रखते होंगे, है ना। तो ये 2 ग्रुप्स हो गए ना, कॉपी किताबें एक साइड जा गए और जो कपड़े हैं वो आपके एक जगह आ गए। अब हम अगर बुक्स में भी देखें तो बुक्स और रजिस्टर्स में भी आप ये करते हो कि बुक्स एक जगह रखते हो और रजिस्टर्स एक जगह रखते हो। तो ये ग्रुप्स बन गए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने मटेरियल्स को ग्रुप कर दिया। ऐसे हम सारे मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। इसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, वही अभी बात हुई है। हम घर में भी अपने ऐसे करते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ये देखते हैं कि वो सारे एक जगह आ सके। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका, सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली, इस अरेंजमेंट की वजह से हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। ओके, जैसे अगर आपको कोई से कपड़े ढूंढने हैं तो आप कपड़े की अलमारी में ढूंढोगे, बुक्स की अलमारी में तो ढूंढोगे नहीं, तो इसलिए उससे हमें आसानी मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं। तो देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, सब जगह एक वास्ट वेराइटी होती है ऑब्जेक्ट्स की। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलॉक कार्ट एंड अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ये सब चीजें जो होती है वो हमारे आसपास होती हैं। ओके, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस, इनके सबके शेप्स अलग हैं, कलर्स अलग हैं, यूजेस अलग हैं। जैसे एक बुलॉक कार्ट की होती है बैलगाड़ी, और एक जो टॉयज होते हैं ये होते हैं खिलौने। तो बैलगाड़ी की शेप अलग, खिलौने की शेप अलग, और जो बैलगाड़ी का कलर है वो भी अलग, खिलौने का भी अलग। ऐसी बैलगाड़ी के यूजेस अलग, खिलौने के भी यूजेस अलग, टॉयज के यूजेस अलग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक मटेरियल से भी बने हो सकते हैं और 2 मटेरियल से भी बने हो सकते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। देखो ये सब चीजें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी बनी किससे हैं उसको कहते हैं मटेरियल्स। जैसे ये जो रिमोट है इसके अंदर चिप भी लगी होंगी, है ना, और ये बाहर सारा प्लास्टिक का है, तो ये प्लास्टिक से बना, और इस तो ये एक से ज्यादा चीजों से बना है। ओके, इनको कहते हैं मटेरियल्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्लास से, मेटल से, प्लास्टिक से, वुड, लकड़ी, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल से, इन सब चीजों से बनी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 में हमें करना है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमें कलेक्ट करने हैं जो पॉसिबल हो सके हमारे आसपास से। ओके,
सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इन सब ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दो। इन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। जो पेपर और वुड की बनी है उनको एक तरफ करना है, और जो पेपर वुड से नहीं बनी उन्हें एक तरफ करना है। तो इसी प्रकार से हमारे दो ग्रुप बन गए, लकड़ी और पेपर से बनी हुई चीजों को एक तरफ कर दिया, और दूसरी चीज पे कौन से, जो इन दोनों से नहीं बनी। तो हमारे दो ग्रुप ऑटोमेटिक बन गए। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक ग्रुप में पेपर वुड से बनी हुई चीजें और दूसरी में नहीं बनी हुई। तो दो ग्रुप हमारे बन चुके ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी एक टेबल है, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिख दिए और मटेरियल्स लिख दिए जो उनसे बने हुए हैं। ओके, तो जैसे ये देखिए, इसको हमें आगे फिल करना है तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। डोर, डोर किस किस से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, आयरन से, वुड से, इन तीनों चीजों में डोर का यूज होता है। बॉल, बॉल जो होती है वो रबर से भी बनी होती है और प्लास्टिक से भी बनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। बहुत बार एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ सिंगल मटेरियल से बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल। वो बहुत सारे मटेरियल से भी बना हो सकता है। बूझो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बूझो है वो यह जानना चाहता है कि जो मटेरियल्स होते हैं, क्या वो जो ऑब्जेक्ट जो मटेरियल्स होते हैं क्या वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस टेबल में ये वुड जो है ये मटेरियल है। ओके, जिस चीज से बना होता है वो कहलाता है मटेरियल। ओके, तो ये वुड जो है वो लकड़ी है। इससे बहुत सारी चीजें बनी होंगी, आपने आसपास भी देखी होंगी। चेयर बनी होती है, टेबल बनी होती है, प्लो प्लो मतलब हल जो होता है वो बना होता है, बुलोक कार्ट बैलगाड़ी बनी होती है, व्हील्स पहिए बने होते हैं। तो ये सब किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। पेपर, पेपर से भी बहुत सारी चीजें बनती है। बुक्स, नोटबुक्स, कॉपी, रजिस्टर, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सब किससे बने होते हैं, पेपर से बने हो सकते हैं। और अब हम लेदर में ये देखना है कि लेदर में क्या क्या होता है। तो लेदर में क्या क्या होता है, पर्स होता है, बैग होती है और जैकेट। ये तीन चीजें जो है वो लेदर से बनी होती है। प्लास्टिक भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मग, ग्लास, टॉय, ये सब भी प्लास्टिक से बने होते हैं। और कॉटन से शर्ट, पैंट और पर्स, ये तीनों चीजें भी कॉटन से बनी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद पीस ऑफ क्लोथ। जो टम्बलर होता है, टम्बलर क्या होता है, ग्लास। जो ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो क्लोथ से क्यों नहीं बना होता, क्या कभी आपने ये सोचा है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। हम जब भी मटेरियल को चूज करते हैं ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो हम दो चीजों पर डिपेंड होते हैं। किस चीज पे, प्रॉपर्टीज पे और पर्पस पे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे जो कपड़ा होता है, कपड़ा जो होता है वो पानी को नहीं रोक सकता। ओके, तो उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है। और पर्पस क्या है हमारा, हमें पानी रोकना है, हमें पानी को रोक के पीना है या फिर किसी भी काम में लेना है, तो वो हमें पानी को रोकना है, नीचे नहीं गिरने देना। तो वो हो गया हमारा पर्पस। और प्रॉपर्टीज कि उस मटेरियल में की प्रॉपर्टी है या नहीं है, विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। अगर आपने अपना ज्यादा दिमाग चला के क्लोथ का गिलास बना लिया और सावधानी नहीं रखी, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है जैसा इनके साथ हुआ। इन्होंने ग्लास जो है वो क्लोथ का बनाया था और जैसे ही पानी डाला सारा निकल गया। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें गिलास में ही पानी डालना है और पीना है। वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम ग्लास जो है वो लिक्विड को रखने के लिए ही यूज करते हैं। तो हम क्लोथ से क्यों बना हुआ लेंगे, पर्पस मतलब उद्देश्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस होता है कि जो पहली बार में हमें देख के पता चल जाए कि वो अलग है। जैसे मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होती है वो बहुत अलग दिखती है आयरन से। ओके, जो लकड़ी है वो लोहे से अलग दिखेगी हमें, वो दिखती भी है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो आयरन है, जो लोहा है, वो कॉपर और एल्यूमिनियम से हमें अलग दिखता है। कैसे दिखता है, ये देखिए, ये आयरन है, ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है। तीनों में अंतर साफ दिख रहा है ना, तो ये ग्रुप हो गए। ओके, तो ये अपीयरेंस पे हमने चेंज कर दिया। ये अपीयरेंस हमारी एक प्रॉपर्टी है। तो जो हमें देखते ही पता चल जाए कि ये मटेरियल कौन सा है, तो वो क्या कहलाती है, अपीयरेंस कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर क्या होता है, शाइनिंग, चमक। जिसको देखते ही चमक आ जाए उसे कहते हैं लस्टर। जैसे आपको आयरन को देखने में चमक आ जाती होगी। तो इसके पॉइंट पढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिन भी मटेरियल्स के पास चमक होती है वो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। ओके, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। आयरन भी चमकता है, जो आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है वो चमकता है, जंग लगने के बाद नहीं, जंग उससे पहले। आयरन जो होता है वो चमकता है, कॉपर भी चमकता है, एल्यूमिनियम भी चमकता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, तीनों चमक रहे थे। और जो गोल्ड होता है वो तो चमकता ही है। ओके, तो आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। जैसे देखिए गोल्ड, ये गोल्ड है, ये चमक रहा है ना, ये तो चमक रहा है, इसका मतलब ये लस्टर है, शाइनिंग मार रहा है। और ये आयरन है, आयरन भी चमकता है।
पर लेकिन जो हमारी ये लकड़ी होती है, ये जो लकड़ी है, ये कभी आपको दिखती है चमकती हुई, तो ये लस्टर वाली नहीं है। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप बन गए ना, ये हो गए डिवाइड। तो ये दोनों एक ग्रुप में हुआ, ये अलग ग्रुप में हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स ओपन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग लूज कर देते हैं और डल अपीयर होते हैं। डल मतलब उनकी चमक जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो जैसे कि मेटल्स है, मेटल्स में आप लोहा ले लो, लोहा जो है वो चमकता है, पर लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप उसे ओपन छोड़ दोगे तो उस पर जंग लग जाएगा। जंग क्यों लगा? क्योंकि हमारे आसपास जो है हवा में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर क्या होता है? वाटर वेपर्स। हवा की वजह से जो हमारा लोहा है उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। Therefore notice the luster only on their freshly cut surface। किसी भी मेटल्स को अगर आप बीच से कट कर दोगे तो वहां पे भी आपको शाइनिंग दिखेगी। जैसे ये एक पाइप था, इसको हमने कट किया तो यहाँ पे ये जो वाइट वाइट है यहाँ पे शाइनिंग दिखेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस, जो चीज हार्ड होती है उन्हें एक तरफ करो, जो चीज सॉफ्ट होती है उन्हें एक तरफ करो। तो हार्ड कौन सी होती है? सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। कुछ कंप्रेस करने पे हार्ड होती हैं, कुछ इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। तो हार्ड मटेरियल्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और चेंज शेप आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। एग्जांपल आयरन, वुड, डायमंड एटसेट्रा। ये सबको दबाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए हार्ड मटेरियल्स हैं। और सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं और शेप को चेंज कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जांपल कॉटन, वूल एटसेट्रा। ये जैसे आपने रुई भी देखी होगी, एक बार रुई को हाथ से दबाना और एक बार लकड़ी को हाथ से दबाना, तो जो आराम से दब जाएगा उसे कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। किसी भी वाटर के अंदर जो कोई सा भी मटेरियल घुल सकता है उसे कहते हैं हम सोल्यूबल, और जो नहीं घुल सकता उसे कहते हैं हम इनसोल्यूबल। ओके, इसमें भी दो ग्रुप बन गए हमारे। तो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं डिसअपियर्ड, जो गायब हो जाते हैं ना पानी के अंदर, उसे कहते हैं हम सोल्यूबल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। वी से दैट these substances are soluble in water। एग्जांपल शुगर, सॉल्ट इन वाटर। जब भी आप चीनी और नमक को पानी में मिलाओगे तो आपको वो दिखते हैं? नहीं दिखते ना, तो इसलिए वो सोल्यूबल है। और वहीं आप अगर वाटर के अंदर मिट्टी या फिर दूध या फिर कुछ भी चीज मिला दो तो वो दिखती है। ऑयल मिला दो तो वो दिखता है ना, तो वो इनसोल्यूबल है। सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर, दीज सब्सटेंसेज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जांपल मड। मड क्या होता है? मिट्टी। और मिल्क, दूध इन वाटर एटसेट्रा। ओके, प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। सेम प्रॉपर्टी की एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में ये टेबल फिल कर देते हैं। सब्सटेंस हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं और डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर। हमें ये बताना है कि कौन सी चीज डिसअपियर वाटर में हो सकती है और कौन सी चीज नहीं हो सकती। तो जो शुगर, तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है वाटर के अंदर कंप्लीटली। नमक जो होता है हो जाता है, चीनी भी हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे? डिसअपियर इन वाटर। सैंड, मिट्टी नहीं होती, मिट्टी को कभी पानी में डाल के देखना आपको मिलेगी, आपको वो दिखेगी, तो वो डज नॉट डिसअपियर। चॉक पाउडर भी नहीं होता, सोडस्ट भी नहीं होती, डज नॉट डिसअपियर। ये सारी चीजें डिसअपियर नहीं होती, तो ये क्या है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस। और जो डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, हमें दिखेंगे ही नहीं वो। ओके, तो जो डिसअपियर हो जाती है वो होती है सोल्यूबल सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेम प्रॉपर्टी का फिर एक क्वेश्चन आ गया, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। जो लिक्विड्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी 5 करी। एक्टिविटी 5 के अंदर लिक्विड यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने जब पानी के अंदर मिला के देखा तो यहाँ पे लिखा है कि अगर मिल गए तो मिक्स इज वेल लिखो, अगर नहीं मिले तो डज नॉट मिक्स मिलो, डज नॉट मिक्स लिखो। ओके, विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर सिरका होता है, जो आप चाउमीन में डलवाते हो ना सिरका, वो होता है विनेगर। ओके, तो वो मिक्स इज वेल, पानी के अंदर वो आराम से मिल जाता है, हमें नहीं दिखता। लेमन जूस, लेमन जूस भी मिल जाता है पानी के अंदर आराम से, हमें नहीं दिखता। ओके, जब भी लेमन जूस उसके अंदर डालते हैं तो वो हमें नहीं दिखता ना। मस्टर्ड ऑयल, जो मैं आपको एक बार देखो, आप एक बात समझो कि जहां भी ऑयल लिखा हो ना, कहीं का भी ऑयल हो, तो वो पानी में कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। चाहे आप घर पे भी करके देख लेना, कोई सा भी ऑयल लेना और पानी में डाल देना तो वो ऊपर ऊपर तैरता है। कौन? ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल डज नॉट मिक्स, कोकोनट ऑयल भी डज नॉट मिक्स, और केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल, तो वो भी डज नॉट मिक्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेम प्रॉपर्टी का एक और क्वेश्चन है, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैस इज आल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो पहली है वो यह जानना चाहती है कि जो गैसेज है वो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं। तो बिल्कुल हो सकती हैं। जो पानी के अंदर जितने भी जीव होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, मछली अच्छी जितनी भी चीजें हैं, तो वो कैसे जिंदा रहती है? पानी में ऑक्सीजन मिली होगी तभी तो जिंदा है। तो ये बात पहली को नहीं पता। तो सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और कुछ नहीं हो पाती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिसॉल्व्ड इन इट। वाटर जो होता है, वाटर के पास बहुत कम क्वांटिटीज में गैसेज होती हैं जो डिसॉल्व हो सकती हैं। Oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water।
जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत जरूरी है पानी के अंदर डिसोल्व होने के लिए। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स उसके अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जिंदा कैसे रहेंगे पानी के अंदर। तो चलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक इन वाटर। कौन सी चीज तैरती है और कौन सी चीज डूब जाती है। ये तो बहुत ईजी है। ये देखो, ये बुक के अंदर भी इमेज दे रखी है कि चाबी, सिक्का, ये जितने भी पत्थर वत्थर थे ये सारे डूब गए, और पत्ती, लकड़ी, ये सब बॉल बॉल ऊपर तैर गए। तो तैरा कौन कौन और डूबा कौन कौन? ड्राइड लीव्स, प्लास्टिक, वुड, ये तैर गए, और स्टोन, मेटल, हनी, ये डूब गए। तो ये दो ग्रुप डिवाइड हो गए। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने करी इसके अंदर कि हम 10-12 चीजें ऐसी ले लेंगे और फिर हम देखेंगे कौन सी चीज डूब गई और कौन सी चीज तैर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या देखना है हमें कि इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? दस मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार हमें सब कुछ दिख जाता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे एग्जांपल देखो, इसके अंदर हमें इसकी शक्ल दिख रही है ना, हमें इनकी शक्ल दिख रही है, आर पार दिख रही है, इसके इस पेज के आर पार दिख रही है। तो ये क्या है? पेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने ऐसी शॉप्स पे देखा होगा कि उसके जो ग्लास के जार्स होते हैं उसके अंदर हमें सामान रखा हुआ दिख जाता है। तो ये ग्लास, ये जितने भी ग्लास हैं ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हमें दिख जाता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही तो इसके एग्जांपल क्या क्या हुआ? ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक, ये सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही ओपेक। ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है जिसके आर पार हम कुछ भी नहीं देख सकते उसे कहते हैं ओपेक। जैसे घर की दीवारें हो गई या फिर कुछ भी चीज हो गई जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे कहते हैं ओपेक। मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। जिसकी वजह से हम आर पार नहीं देख सकते उसे कहते हैं ओपेक। ये देखिए एग्जांपल, ना ये हमें देख पाएंगे ना हम इन्हें देख पाएंगे। तो ये बीच में ये जो पेपर है इसको क्या कहेंगे हम? ओपेक कहेंगे। ओके, ये कौन सा मटेरियल है? ओपेक मटेरियल है। एग्जांपल है इसके वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। वुड लकड़ी के आसपास हम नहीं देख सकते, कार्डबोर्ड भी लकड़ी का ही बना होता है, और मेटल्स भी, मेटल्स जो होते हैं उनके भी आर पार हम नहीं देख सकते। तो ट्रांसपेरेंसी में हमने दो कर लिए, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में हम आर पार देख सकते हैं, ओपेक में हम आर पार नहीं देख सकते। नेक्स्ट करते हैं हम कि जिसमें हम देख सकते हैं और जिसमें हम नहीं भी देख सकते, वो होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। इसके अंदर हम देख तो सकते हैं पर अच्छे से नहीं देख सकते, उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे एग्जांपल, ये भी हमें धुंधला धुंधला देख पाएंगे और हम भी इन्हें थोड़ी थोड़ी, देखो इनकी थोड़ी थोड़ी शक्ल दिख रही है ना, तो ये क्या होगा? ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ओके, एग्जाम्पल में ये देखिए, जब भी आप टॉर्च के ऊपर ऐसे हथेली रखेंगे तो आपको अपनी हथेली थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिखेगी। एग्जाम्पल है बटर पेपर, ऑयल पेपर। जब भी बटर पेपर, ऑयल पेपर आप अपनी आंखों के आगे लगाओगे तो आपको जो है वो आगे की चीजें सारी धुंधली सी दिखेंगी पर लेकिन क्लियर नहीं दिखेंगी। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज की वीडियो भी आएंगी, वो भी देख लेना। ओके।